एक और बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने यूजीसी नेट परीक्षा रद्द कर दी है। धांधली की शिकायत के बाद परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया गया। 18 जून को यूजीसी नेट परीक्षा हुई थी। ठीक एक दिन बाद इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। केंद्र शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी नेट को रद्द कर दिया है। एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा आयोजित की थी और यूजीसी नेट परीक्षा एक बार फिर से आयोजित की जाएगी। नए सिरे से अब ये परीक्षा होगी। जल्द ही परीक्षा की तारीखों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। एक तरफ नीट को लेकर घमासान छिड़ा था और अब नेट पर भी सवाल उठने लगे हैं कि आखिर इस परीक्षा को क्यों रद्द करना पड़ा। शिक्षा मंत्रालय ने 18 जून 2024 को देश के अलग अलग शहरों में आयोजित यूजीसी नेट परीक्षा को रद्द कर दिया है। एनटीए ने परीक्षा 2 शिफ्ट में आयोजित की थी। 19 जून को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी को परीक्षा के संबंध में गृह मंत्रालय के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट से कुछ इनपुट मिले, जिसके बाद इसमें परीक्षा के दौरान गड़बड़ी पाई गई और परीक्षा को रद्द कर दिया गया। वहीं सीबीआई को सौंपी गई है यूजीसी नेट केस की जांच। शिक्षा मंत्रालय ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। यूजीसी नेट का पेपर आउट होने का शक है। गृह मंत्रालय ने गड़बड़ी की आशंका जताई है। यूजीसी को गृह मंत्रालय से इनपुट मिला है। साइबर क्राइम यूनिट की रिपोर्ट पर एक्शन लिया गया है और सीबीआई को इस पूरे मामले को सौंपा जा रहा है। यूजीसी को गृह मंत्रालय से इनपुट मिला। परीक्षा में गड़बड़ी, परीक्षा में धांधली की शिकायत मिली, जिसके बाद इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है और शिक्षा मंत्रालय ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपी है। यूजीसी नेट का पेपर आउट होने की आशंका है, लीक होने की आशंका है। गृह मंत्रालय से इनपुट मिला। साइबर क्राइम यूनिट की रिपोर्ट पर तत्काल एक्शन लिया गया है और इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। साथ ही सीबीआई को इस पूरे मामले की जांच सौंप दी गई है। दिल्ली से ये बड़ी खबर है, जहां पर यूजीसी एनईटी 2024 की परीक्षा रद्द कर दी गई है और 18 जून को यूजीसी एनईटी की परीक्षा हुई थी। गड़बड़ी की वजह से ये बड़ा फैसला लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने एनईटी का पेपर रद्द किया है। 18 जून को यूजीसी एनईटी की परीक्षा रद्द हुई है और दोबारा अब यूजीसी एनईटी का एग्जाम होगा। सीबीआई को मामले की जांच की रिपोर्ट सौंप दी गई है और साथ ही आपको बता दें, एनटीए यूजीसी एनईटी का एग्जाम कराता है। तो 18 जून को अब यूजीसी एनईटी की परीक्षा रद्द कर दी गई। दिल्ली से ये बड़ी खबर है, यूजीसी एनईटी 2024 की परीक्षा रद्द कर दी गई है। तो ये बड़ा फैसला लिया गया है, जहां पर परीक्षा में गड़बड़ी का मामला सामने आया था, जिसकी वजह से ये बड़ा फैसला लिया गया। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता निकिता सरीन जुड़ चुकी हैं। निकिता, अब एनटीए जो एनईटी की जो परीक्षा करवाता था उसको रद्द कर दिया गया है, सीबीआई को जांच सौंप दी गई है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय से यूजीसी नेट जून 2024 परीक्षा को रद्द कर दिया है। भारत सरकार ने ये निर्णय परीक्षा प्रतिक्रिया की जो पारदर्शिता है और शिक्षता के उच्चतम स्तर को बनाए रखने के लिए लिया है। साथ ही एक दिन पहले ही 2 सेशंस में यानी 2 पाली में परीक्षा आयोजित हुई थी और अब एक नई परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसके लिए जानकारी अलग से साझा भी की जाएगी। साथ ही मामले को गहन जांच के लिए मामले के जो केंद्रीय जांच ब्यूरो है यानी सीबीआई है, उसको सौंपने का फैसला लिया गया है। और इसमें गृह मंत्रालय की अगर मैं बात करूं तो गृह मंत्रालय के जो अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र से इनपुट मिले से पता चला है कि जो शिक्षा है परीक्षा है उसमें गड़बड़ी हुई थी। वहीं पेपर लीक होने की संभावना भी जताई। यूजीसी नेट 18 जून को देश भर में अगर हम देखें तो 317 शहरों में 1205 परीक्षा केंद्र में आयोजित किया गया था, जिसमें 11 लाख से अधिक स्टूडेंट्स हैं उन्होंने हिस्सा लिया था। यूजीसी नेट परीक्षा के जरिए ही विश्वविद्यालय और कॉलेजेस अगर बात की जाए तो पढ़ने वाले जो शिक्षक है उनकी पात्रता निर्धारित होती है। ऐसे में इसके आधार पर ही उनको सहायक जो
प्राध्यापकता के पद हैं उन पर नियुक्ति होती है, और इस बार भी परीक्षा के जरिए यूजीसी ने पीएचडी में दाखिल देने का फैसला किया था। तो ऐसे में जिस तरीके में भारत सरकार ने अब यूजीसी और नेट जून 2024 परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। और लखनऊ से ये बड़ी खबर है, सिपाही भर्ती परीक्षा कराने वाली एजेंसी ब्लैक लिस्ट कर दी गई है। सरकार ने अहमदाबाद की एजुटेस्ट ब्लैक लिस्ट की है और आपको बता दें कि एजेंसी के खिलाफ एसटीएफ को पुख्ता सबूत मिले हैं। एसटीएफ ने एजेंसी को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है और कंपनी के निदेशक पर मुकदमा दर्ज करेगी एसटीएफ की टीम। वहीं पेश नहीं हो रहा है एजेंसी का संचालक विनीत मौर्य। कानूनी कार्रवाई की तैयारी में अब एसटीएफ की टीम पूरी तरह से जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार निकिता सरीन हमारे साथ बनी हुई है। निकिता, इस खबर को लेकर क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? देखिए, जिस तरीके से अगर सिपाही भर्ती परीक्षा की बात है, तो सिपाही भर्ती परीक्षा कराने वाली जो अहमदाबाद एनजीसी एजुटेस्ट जो ब्लैकलिस्ट की बात की जाए, तो उसमें एसटीएफ को मिले जो पुख्ता सबूत हैं, साथ ही एसटीएफ ने भेजा पूछताछ का जो नोटिस है, उसमें जो कंपनी के निर्देशक हैं, जितने भी निदेशक हैं वो नहीं आए हैं और उनपे अब मुकदमा भी दर्ज किया गया है एसटीएफ द्वारा, क्योंकि पेश नहीं हो रहा था एजेंसी के संचालक, जिसमें विनीत मौर्य कानूनी कार्रवाई की अब उनपे कानूनी कार्रवाई की तैयारी होगी। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने फरवरी 2024 में पेपर लीक के चलते कुल 60,244 जो पद हैं उन पर पुलिस भर्ती कांस्टेबल भर्ती परीक्षा रद्द कर दी थी। और इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा रद्द करते हुए 6 महीने के भीतर जो दूसरा है प्री एग्जामिनेशन फिर से परीक्षा आयोजित करने का आश्वासन दिया था। ऐसे में अब यूपी पुलिस में रद्द हुई सिपाही भर्ती परीक्षा को दोबारा कराने की जो तैयारी है वो शुरू कर दी गई है। और इस बार परीक्षा में कोई गड़बड़ी ना हो, इसे लेकर के जो लेयर्स हैं उसमें सुरक्षा के इंतजाम किए जा चुके हैं, उसको चेक किया जा रहा है। और साथ ही साथ इसी कड़ी में परीक्षा कराने वाली जो एजेंसी है उनको ब्लैकलिस्ट किया गया है। तो ये एक अहम जानकारी है जिसमें एक बार फिर से योगी सरकार अलर्ट मोड पर है। और जितनी भी अब तक यूपी में पुलिस में रद्द हुए सिपाही को जो परीक्षा है वो दोबारा कराने की फिर से तैयारी हो रही है, यानी कि री एग्जाम होगा, जिसके चलते अब एक मनोबल है जो स्टूडेंट्स में जब कहीं खो सा गया था वो फिर से वापस आएगा, क्योंकि लीक हो गए थे पेपर्स। चलिए, बहुत शुक्रिया निकिता आपका जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर के हमारे सहयोगी ने यहां पर अभ्यर्थियों से खास बातचीत की। देखिए क्या कुछ उन्होंने कहा। दिसंबर 2023 में 60,244 कांस्टेबल पदों के लिए भर्ती निकाली जाती है और 16 से 17 फरवरी के बीच इस परीक्षा का होना था, लेकिन पेपर लीक की वजह से ये परीक्षा रद्द कर दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आश्वासन था कि 6 महीने के भीतर ये परीक्षाएं दोबारा से कराई जाएंगी और फिलहाल अब शासन प्रशासन ने और पुलिस भर्ती बोर्ड ने इस परीक्षा को लेकर सख्ती तेज कर दी है और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही ये परीक्षा संचालित होगी। हम उन लोगों के साथ हैं, उन छात्र छात्राओं के साथ हैं जो पुलिस भर्ती बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। और जैसे कि पहले पेपर लीक हुआ और अब दोबारा से री एग्जाम होने जा रहे हैं, उस दौरान इन लोगों का क्या राय है, इन लोगों को कैसा लग रहा है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम शरद प्रताप सिंह है, अयोध्या से हूँ। शरद जी, जिस तरह से पहले पेपर लीक हो गया था और अब दोबारा से री एग्जाम हो रहा है, तो अब उम्मीद है कि अब इस तरह की कोई धांधली नहीं होगी? देखिए, अभी तक तो कोई डेट आई नहीं है, कोई निश्चित डेट अभी तक आई नहीं है और हम लोग पिछले भी लगभग 2 साल से तैयारी कर रहे थे। तो फरवरी में एग्ज़ाम होना था, 17 या 18 फरवरी को। मेरा एग्ज़ाम था 18 फरवरी को। तो एग्ज़ाम तो हुआ नहीं, उसके बाद से हम लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं। ना तो अभी तक कोई डेट आई है, ना तो कुछ बताया गया है प्रशासन के बारे में। अच्छा, जब क्योंकि बहुत मेहनत की होगी, कई महीने कई साल मेहनत की होगी, और उसके बाद जब परीक्षा लीक हो गई, पेपर लीक हो गया, तो कैसा लगा था? अब कैसा लगा कि आज जैसे बच्चे तैयारी करते हैं, पेपर जब लीक हो जाता है तो बुरा तो लगता है, सबको बुरा लगता है। हम लोग मेहनत किए थे, लगभग 2-2.5 साल मेहनत किए थे, जितने बच्चे हैं सारे मेहनत किए थे यहाँ पे। क्या नाम है आपका? धीरेन्द्र प्रताप सिंह।
वीरेंद्र, कितनी मेहनत की थी, कितने सालों का प्रयास था जब ये आपका पेपर लीक हो गया? पेपर के लिए कितनी मेहनत की थी? सर मैंने 1 साल मेहनत की है। मैंने बहुत मेहनत की थी, लेकिन पेपर लीक हो गया तो बहुत सा दुख भी हुआ। लेकिन प्रशासन बहुत टाइट था इस सिलसिले में, और हम आगे भी चाहते हैं कि पेपर जल्द से जल्द हो और प्रशासन उससे भी ज़्यादा टाइट किया जाए कि पेपर दोबारा लीक ना हो सके। इस बार मतलब और सख्ती की जाए ताकि ये पेपर लीक ना हो। लीक ना हो, यही चाहते हैं कि प्रशासन थोड़ी सख्ती बढ़ाए कि पेपर ये लीक होते हैं, एसएससी वगैरह के पेपर नहीं लीक होते हैं, ये स्टेट के पेपर क्यों लीक होते हैं, इस सिलसिले में प्रशासन थोड़ी सख्ती की जाए। पहले पुलिस भर्ती जो थी की परीक्षा होनी थी, उसका पेपर लीक हो जाता है। फिर उसके बाद नीट का पेपर लीक हो जाता है। तो जो पेपर लीक का सिलसिला चल रहा है, इसको कैसे देख रहे हैं? पेपर लीक का सिलसिला है जो कहीं ना कहीं इसमें जो लोग मतलब पेपर लीक करवाने मेन रोल उन लोगों का है, क्योंकि जैसे स्टेट गवर्नमेंट का हुआ, यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम, फिर इधर नीट वाला हो गया, तो कहीं ना कहीं इस रैकेट में जो है मतलब बहुत बड़े तौर पे हो रहा है। कैसा लगा था जब पेपर लीक हो गया, और अब कितनी उम्मीदें हैं कि इस बार ऐसी चीजें नहीं हो? इस बार तो बहुत उम्मीदें हैं कि पेपर बिना किसी गलतियों के और बिना ये लीक हुए होंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी पे हमें बिल्कुल विश्वास है कि वो चीज़ें अब की बार बहुत टाइट रखेंगे। जाकि जो ऐसी न्यूज़ें आ रही हैं कि सीरीज कैसे बनेगी या जिस भी एजेंसी को देंगे पेपर वगैरह बनाने के लिए, तो उम्मीद है कि सही होगा। और बाकी अभी एग्ज़ाम्स भी डेट भी नहीं आई है, मुझे लगता है जल्दी से जल्दी कराना चाहिए। अगर में ये पेपर्स रखे जाते हैं, वहाँ की मॉनिटरिंग कैसी होती है, वहाँ की चाबियाँ किसके किसके पास होती हैं, और वहाँ की सुरक्षा कितनी पुख्ता होती हैं, तो इसी पूरी पुख्ता इंतजामात के साथ, इसी पूरी सख्ती के साथ अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही नोटिफिकेशन जारी होगा पुलिस भर्ती को लेकर। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ ITV के लिए एहसन रिजवी।